गंज से सहरसा वह भी ट्रेन बहुत जल्दी हम लोग अगले साल 1-1.5 महीना के अंदर हम चलाने जाते हैं। ECR वाला जो कनेक्टिविटी है सहरसा वाला, वो भी हम लोगों का कोशिश है कि जनवरी में उसको चालू कर दिया जाए। CRS साहब जो भी ऑब्जर्वेशन देंगे उनको सेटिस्फाई करना हमारा काम है। जो भी ऑब्जर्वेशन देंगे उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। उसके बाद उनका सैंक्शन मिलने के बाद ट्रेन चलने की बात होगी। स्टैट्यूटरी सैंक्शन जो है वो आने के बाद ट्रेन चलाने का जो निर्णय है वो रेलवे बोर्ड लेती है। नमस्कार, सत से लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। बात आज हो रही है फारबिसगंज सहरसा रेलखंड अमान परिवर्तन के बाद जो CRS से जांच हुई बुधवार को, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर DRM समस्तीपुर आलोक अग्रवाल की माने तो नरपतगंज से फारबिसगंज के बीच CRS सफल होने के बाद सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन चलाने की अनुमति रेलवे बोर्ड से मांगी गई है। डिविजनल मुख्यालय के अधिकारियों ने सहरसा फारबिसगंज सेक्शन पर नई ट्रेन चलाने के अलावे फारबिसगंज से ललित ग्राम तक वर्तमान में चल रही ट्रेन का विस्तार फारबिसगंज तक करने की मांग रेलवे बोर्ड से की है। अगर सब कुछ सही रहा, रेलवे बोर्ड की सहमति मिल गई तो फारबिसगंज सहरसा रेल खंड पर जल्द ही यात्री ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही गुड्स व पैसेंजर मूवमेंट बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रेन के शुरू होने से कोसी का खाद्य पदार्थ मक्का, गेहूं आदि सीमा पार नेपाल भी चला जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मुनाफा होगा। इसके लिए जोगबनी में रैक पॉइंट बनाने की तैयारी में रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। तो सवाल उठता है कि पिछले दिनों जो CRS जांच हुआ था और उस जांच के बाद जो हालांकि ढेर सारी कमियां गिनाई गई हैं, जिसको ठीक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। 100 किलोमीटर की गति से ट्रेन चलाने की अनुमति CRS ने दी है। स्टेशन, इसी के साथ ही स्टेशन और हॉल्ट पर यात्री सुविधाओं से संबंधित जरूरी कार्यों का निपटाने की कवायद भी तेज हो चली है। लेकिन दुख का विषय है कि फारबिसगंज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 जिस पर ट्रेनें चलेंगी फारबिसगंज से सहरसा के बीच, वहां वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि कहा गया कि जो CRS सुबोध मित्रा ने नए सेक्शन पर जो CRS किया है 14.6 किलोमीटर फारबिसगंज नरपतगंज के बीच बीते बुधवार को, तो जो आधिकारिक रूप से पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने पत्रकारों से कहा कि जल्द ही नव अमान परिवर्तन रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू हो सकेगा। नए सेक्शन पर ट्रेन चलाने का अप्रूवल मिल गया है और 134 किलोमीटर की गति से CRS स्पेशल ट्रेन पिछले दिनों स्पीड ट्रायल किया है और CRS ने 100 की गति से किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन चलाने का यह अनुमति दिया है। इस मार्ग के जरिए पूर्वोत्तर राज्य से रेल संपर्क बहाल हो जाएगा। नेपाल सीमा तक भी ट्रेन का पहुंच संभव हो सकेगा। ये तो रही अधिकारियों की बात, लेकिन जमीनी हकीकत के तरफ सत्य से लबरेज ने जो पड़ताल की है उसके मुताबिक फारबिसगंज सहरसा 112 किलोमीटर रेलखंड पर 14 वर्षों में 7 चरणों में परियोजना पूरा होने के कगार पर है। फारबिसगंज सहरसा दरभंगा निर्मली लौका बाजार सकरी रेलखंड पर अब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले 26 दिसंबर 2022 को फारबिसगंज नरपतगंज रेलखंड पर जो 14.6 किलोमीटर लंबा है, इस पर स्पीड ट्रायल हुआ था। 28 दिसंबर को CRS होना था जो टलकर फिर आगे हुआ।
तो सवाल उठता है कि फारबिसगंज से जो ट्रेन खुलेगी वो चकरदहा, देवीगंज, नरपतगंज, ललितग्राम, रामबिशनपुर, राघोपुर, नारायणपुर, मुरली, सरायगढ़, बैजनाथ, चंदौली, थरबिट्टा, कदमपुरा, सुपौल होते हुए सहरसा पहुंचेगी। लेकिन क्या वर्तमान में जो काफी दिनों से एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है उसी का विस्तार हो जाएगा और रेलखंड पर जो कार्य बाकी है उस कार्य को फिर धीरे धीरे पूरा किया जाएगा, या इसे कह सकते हैं कि जो लोग लंबी दूरी की ट्रेनें फारबिसगंज से पूरे देश के दूर दराज शहरों में देखना चाहते हैं, क्या उन्हें मिल सकेगा। वर्तमान देखिए जो स्थिति है फारबिसगंज स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 अभी पटरियां नहीं बिछी हैं, स्लीपर्स नहीं बिछे हैं, यहाँ पर ढेर सारे कार्य होने हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म जीर्ण अवस्था में। ऐसी स्थिति में यात्री सुविधा कहां से मिलेगी, इस पर भी रेलवे प्रशासन को, रेलवे बोर्ड को सोचना होगा। रेलवे के जानकारों की माने तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, दो रेलवे के बीच फंसा फारबिसगंज सहरसा रेलखंड अधिकारियों की लाल फीताशाही के चलते अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। आखिर इतना जो देर हुआ, अभी देखिए फारबिसगंज स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेनें चलनी है, 3, 4 चलनी है, ये जीर्ण अवस्था में ये बना नहीं है, पटरियां बिछी नहीं है, तो ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनें यहां से संभव नहीं है। इसके अलावा KG 65 पर सीताधार पुल नहीं बना है, बाईपास होकर ट्रेनें चलनी है, ट्रेन की गति भी निर्धारित नहीं हो पाएगी। इन तमाम तकनीकी विषयों पर सत्य से लबरेज की ओर से प्रदीप शाह की रिपोर्ट।